तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ D2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में। तो प्रतिरोध हम जानेंगे कि ये आखिर आया था कहाँ से। तो ओम का नियम में हम फॉर्मूला देखे थे कि V बराबर आई आर, तो यहाँ से हमारा प्रतिरोध आया था R बराबर V बटा आई। यही मेरा प्रतिरोध था। आखिर अब जानेंगे आखिर ये प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध जो है किसी भी पदार्थ का गुण होता है। आखिर ये कौन सा गुण है। तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर जो हम करंट को अगर प्रभावित करते हैं तो उस करंट को अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। मतलब अगर कोई तार है, इस तार से होकर हम अगर करंट को प्रभावित करते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो कोई एक गुण ऐसा होता है इस पदार्थ में जो इस करंट को क्या करेगा, प्रतिरोध मतलब रोकने का काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम लोग अगर चलते हैं तो अगर पूरा प्लेन रोड रहता है तो पूरा अगर प्लेन है, प्लास्टर है, पूरा फुल्ली है, तो उसमें चलने में हमको प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब हमको चलने के लिए भी एक ज़रूरत बल की आवश्यकता होती है, जो घर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं है तो हम फिसल जाएंगे, ठीक से नहीं चल पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ प्रतिरोध, घर्षण बल क्या करता है कि रोकता है किसी भी चीज़ को। उसी तरह यहाँ प्रतिरोध क्या करता है, कोई भी धारा अगर पास कर रहा है इस तार से होकर, तो प्रतिरोध वह गुण है जो इस करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा विद्युत धारा है, जो कि ये स्विच दबाए तो ये विद्युत धारा इस तरह से पास करेगा। तो यहाँ P और Q है। अब इस P और Q के बीच में हम क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थ लगा देते हैं। जैसे कि पहला में हम लगा देते हैं जैसे लोहा। तो लोहा अगर यहाँ पर हम लगा दिए, उसके बाद हम स्विच दबाए तो देखते हैं कि आखिर लोहा से होकर कितना धारा पास किया। तो ये एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर क्या करता है, इस लोहा से हमको धारा बता देता है। तो देखिए मान लीजिए ये 100 एम्पियर धारा प्रभावित किया। फिर लोहा के बदले में हम उसके बाद हम लगा देते हैं तांबा। और तांबा में देखते हैं कि हमारा इस एमीटर नापा कि जब हम तांबा लगाते हैं तो यहाँ 80 एम्पियर का धारा पास करता है। उसी तरह एल्युमिनियम लगा के देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये एल्युमिनियम लगाए तो एमीटर क्या किया, यहाँ 60 एम्पियर का धारा को नापा। मतलब हम देख रहे हैं कि लोहा लगाए तो 100 एम्पियर का धारा था, तांबा लगाए तो 80 एम्पियर का धारा था, एल्युमिनियम लगाए तो 60 एम्पियर का धारा हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, विद्युत धारा घटते जा रहा है ना। विद्युत धारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। आखिर क्यों घट रहा है, पदार्थ को चेंज कर रहे हैं तो धारा भी डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ के अनुसार ही हमारा धारा होता है। मतलब ये कम हो रहा है, मतलब इस पदार्थ पे ही डिपेंड करता है। कोई ना कोई एक गुण है जो कि क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। जैसे कि इस पदार्थ में कम प्रतिरोध था तो ज़्यादा धारा पास हुआ, इस पदार्थ में ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो इससे कम धारा पास हुआ। इस पदार्थ में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है तो रोक रहा है तो इसमें 60 एम्पियर का पास हुआ। तो आप समझ में आ गया होगा इस एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ स्विच दबाते हैं, बारी बारी से हम क्या करते हैं, पदार्थ को, तार को हम विभिन्न पदार्थ के तार को लगा के देखते हैं तो बार बार देख रहे हैं हमारा घटते जा रहा है। मतलब विद्युत धारा को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। यही हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। चलिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। उसी तरह हम देखेंगे कि प्रतिरोध अगर हम यहाँ से देखते थे R बराबर V बटा आई फॉर्मूला होता है। अगर हम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो हम अगर 1 ओम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। तो विद्युत विभवांतर हम लेते हैं 1 वोल्ट, और फिर अगर करंट ले लेते हैं 1 एम्पियर का धारा पास किए, 1 एम्पियर को करंट पास किए 1 वोल्ट से, तो 1 ओम आ गया हमारा। इसका अर्थ ये हुआ किसी चालक के सिरे पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं और 1 एम्पियर का धारा देते हैं तो हमको 1 ओम चालक का प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। अभी हम जानेंगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जानना है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहले हमको फार्मूला ये जान लेना है कि R बराबर हमारा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटे ए। L हमारा लंबाई है, A हमारा क्षेत्रफल एरिया है। तो यहाँ देखिए तार की लंबाई पर डिपेंड किया और उसके बाद क्षेत्रफल पर भी डिपेंड किया, एरिया पर भी डिपेंड किया। देखते हैं कि प्रतिरोध हमारा डायरेक्टली है L के, मतलब अगर L बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। L बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो तार की लंबाई पर, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती होती है। मतलब अगर तार अगर लंबा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, तार अगर कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा।
अगला जानते हैं तार की मोटाई पर। किसी तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर R हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, मतलब ये हुआ कि अगर तार अधिक मोटा है, तार अगर अधिक मोटा है तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तार अगर अधिक मोटा है तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तार अगर कम मोटा है तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब मोटा तार का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बिजली का प्रवाह, बिजली करंट को अगर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है, अच्छे से अच्छे धारा प्रभावित होती है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगला हम देखते हैं कि चालक के ताप पर, ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा रो आएगा। ये रो क्या है, ये हमारा ताप है। देखिए चालक का ताप, इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये कांस्टेंट है जो कि प्रतिरोधकता कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए R यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो हो गया, मतलब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो चालक के ताप पर तीसरा नंबर, ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला चालक के पदार्थ पर, भिन्न भिन्न पदार्थ लेंगे तो भिन्न भिन्न प्रतिरोध आएगा। यहाँ भी देखे थे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ले रहे हैं तो प्रतिरोध भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, ताकि इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि एम्पियर भी हमारा विद्युत धारा चेंज होते जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा। तार के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल ज़्यादा प्रतिरोध कम, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक के ताप पर, मतलब ताप ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा। अगला हम क्या जानेंगे, चालक के पदार्थ पर, अगर हम पदार्थ डिफरेंस लेंगे प्रतिरोध भी डिफरेंस आएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल लर्न विद D2 को सब्सक्राइब करें।